हेलो फ्रेंड्स, जिस अभ्यर्थी को 18 जनवरी को एग्जाम होने वाला है बिहार दौरागा 1799 के लिए, उसके लिए ये सौगात है। ये 15 मिनट का वीडियो जरूर देखते हुए जाएं ताकि आपको सिलेक्शन क्वेश्चन जरूर हो। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। ये हाई प्रोफाइल क्वेश्चन है, ये हर हाल में आने की संभावना है। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहा जाता है। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो डायोप्टर है। नीले कांच की प्लेट धूप में नीले क्यों दिखाई देती है, क्योंकि यह नीले रंग का संक्रमित करता है। और अर्थशास्त्र देख लेते, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम। मुद्रा किसका मापक है, तो मूल्य का। और वित्तीय भुगतान का कार्य कौन करता है, तो ये आपके मुद्रा करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो ये है आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। अब देख लेते हैं, संक्षिप्त अर्थशास्त्र शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये है आपके जॉन मेनॉर्ड किन्स को। ये आपके थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये आपके जॉन मेनॉर्ड किन्स ने लिखी है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसकी भागीदारी समान होता है, तो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों का। भारत का अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था, तो ये आपके फ्रांस है। अब देख लेते हैं पूंजीवाद। पूंजीवाद जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये आपके अधिक लाभ एवं और न्यूनतम कल्याण के लिए है। अब है आपके भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन। देखिए, भारत कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है, तो 6ठे भाग में। राज्य कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, तो ये आपके अनुच्छेद 153 से 167 है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर बना है, तो ये आपके गंडक नदी पर बना है। और त्रिवेणी नहर परियोजना के तहत बैराज कहाँ बनाया गया है, तो ये आपके त्रिवेणी घाट के पास बनाया गया है। अब देख लेते हैं, गंडक नदी पर बने गंडक नदी पर बने इस बैराज की लंबाई कितनी है, तो 740 मीटर है। त्रिवेणी नहर से लाभान्वित होने वाला जिला चंपारण के अलावा और कौन सा है, तो ये आपके सारण है। देखिए, क्या छपरा जिला त्रिवेणी नहर से लाभान्वित होता है, तो हाँ, ये होता है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा के किस नहर से लाभ मिलता है, तो ये आपके त्रिवेणी नहर गंडक परियोजना से। सिवान और वैशाली जिले किस नदी परियोजना से लाभान्वित है, तो ये आपके गंडक नदी जो त्रिवेणी नहर में है। अब है आपके विश्व भूगोल से क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात जो है UAE कितने अमीरात के संघ है, तो ये आपके 7 अमीरात है। और आबू धाबी और दुबई किस देश के अमीरात है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात का। शारजाह और रास अल खैमा कहाँ स्थित है, तो UAE में है। और अजमान और उल क्वैन किस संघ के हिस्सा है, तो UAE का है। फुजैरा अमीरात किस देश में है, तो ये आपके संयुक्त अरब अमीरात में है। अब आपके मध्यकालीन इतिहास जो भक्ति और सूफी से क्वेश्चन आता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मध्यकालीन में किन समूहों ने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना किया है, तो ये है आपके योगी, सिद्ध और नाथपंथी। योगी और नाथपंथी ने किस पर बल दिया है, तो संसारिक मोह माया के त्याग पे। उन समूह के अनुसार मुक्ति के मार्ग किस में निहित था, तो ये आपके निराकार परम सत्ता पर ध्यान लगाने पर। निराकार सत्ता के साथ एकाकार होने के लिए उन्होंने किन अभ्यासों पर जोर दिया है, तो ये आपके योगासन, श्वास व्यायाम और ध्यान पे। योगी और सिद्ध समूह जो है किन जातियों के बीच विशेष लोकप्रिय हुआ था, तो ये आपके निम्न जाति के लिए विशेष लोकप्रिय हुआ था। देखिए, इन समूह की आलोचना ने उत्तर भारत में किस पंथ का आधारशिला रखी थी, तो ये आपके धर्म भक्ति धर्म मार्ग की रखी थी। अब आपके दक्षिण भारत का इतिहास और संगम युग से कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। संगम युग का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो ये आपके तमिलनाडु से है। दक्षिण भारत का इतिहास किस काल से जुड़ा हुआ है, तो संगम काल से। संगम शब्द किस भाषा का है, तो ये आपके संस्कृत भाषा का है। संगम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये आपके सभा है। संगम काल में किन 3 वंशों की चर्चा मिलती है, तो चेर, चोल और पांड्य वंश की। और संगम काल में 3 संगीतियां किन राज्यों के नेतृत्व में आयोजित किया था, तो पांड्य राज्यों के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। अब आपके लाल चेर किसे कहा जाता है, तो चेर शासक सेनगुट्टन को। और पत्नी पूजा किस चेर शासक ने शुरू किया था, तो ये आपके लाल चेर सेनगुट्टन ने। भारत के बाहर किस राज्य ने पत्नी पूजा शुरू की है, तो ये आपके प्राण पानी ताम्रपानी श्रीलंका के राजा थे। और संगम काल में किस देश
से व्यापार भारत के पक्ष में था, तो ये आपके रोम देश से था। देखिए तोल्कापियम की रचना किसने किया था? तो तोल्कापियम ने। और तोल्कापियम किस विषय की ग्रंथ है? तो ये आपके तमिल व्याकरण की ग्रंथ है। अब दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश से देखते हैं। लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में तुर्की राज की स्थापना किसे माना जाता है? संस्थापक किसे माना जाता है? ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की राज्याभिषेक कब हुआ था? तो जून 1206 ईस्वी में। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में। और ऐबक के लाख बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह लाखों में दान दिया गया था। कुतुबुद्दीन का निर्माण किसने कराया था? तो ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन की निर्माण किसकी याद में शुरू हुआ है? तो सूफी संत की याद में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश किस वंश का था? तो गुलाम वंश का था। और तुर्का ए चिहानगानी 40 गुलाम सरदारों के गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। और सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने लागू किया था? तो बलबन ने लागू किया था। रक्त व लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। ईरानी त्योहार नैरोज का आरंभ किसने किया था? तो बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत लोदी, खिलजी और तुगलक वंश के थे। अब देख लेते हैं कि दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था। मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने किया था? तो लोदियों ने किया था। अब बहलोली सिक्के किसने चलाए थे? तो बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी की मृत्यु कब हुआ था? तो जुलाई 1489 ईस्वी में। बहलोल लोदी की मृत्यु किस स्थान के निकट हुआ? तो जलाली के निकट। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली या गुरसफ था। कौन सा शासक स्वयं को सिकंदर कहलाना पसंद करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। नहरों का जनक किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। फुतुहात ए फिरोज शाही किसका आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक का। अब देख लेते हैं आपको जॉन मेनार्ड कीज किस विषय के सिद्धांत है? तो अर्थशास्त्र के। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कल्याण के स्तर कैसा था? तो न्यूनतम था। अनुच्छेद 160 संदर्भानुसार 153 और 167 के बीच किससे संबंधित है? तो राज्य कार्यपालिका से। गंडक नदी पर बना बैराज के अलावा किस देश की सीमा के पास संदर्भित है? तो ये आपके डेटा व त्रिवेणी घाट के उल्लेख में जो सीमा है उस पे। ताम्रपानी किस देश के पुराना नाम था? तो ये आपके सिंहल श्रीलंका का। तोल्कापिनर कौन थे? तो ये आपके एक लेखक थे जो व्याकरण के थे। और चेर चोल पांड्य किस क्षेत्र के राजवंश थे? तो ये आपके दक्षिण भारत के थे। 740 मीटर लंबा बैराज किस उद्देश्य से बना था? तो सिंचाई एवं त्रिवेणी नहर के उद्देश्य से। CSO का पूर्ण रूप क्या है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फ्रांस किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला पहला देश है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का। और धूप में नीले कांच के प्लेट अन्य रंगों का क्या करती है? तो अवशोषित नीले को संक्रमित कर देती है। अब देख लेते हैं लेंस की फोकस दूरी F और क्षमता P में क्या संबंध है? तो P बराबर 1/F। बलबन किस वंश के शासक था? तो गुलाम वंश के। इल्तुतमिश किस जाति के तुर्क थे? तो इलबरी तुर्क थे। 40 सरदारों के दल किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। 40 सरदारों के दल को क्या कहा जाता है? तो तुर्का ए चिहानगानी। नैरोजो किस देश के त्योहार है जिससे बलबन ने अपनाया था? तो ईरान के। 1206 ईस्वी में किसके राज्याभिषेक हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका संस्थापक था? तो भारत में तुर्की राज्य का। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन है? तो ये आपके सूफी संत है। बहलोल लोदी की निधन किस महीने में हुआ था? तो जुलाई महीने में। जलालुद्दीन किस वंश के संस्थापक थे? तो खिलजी वंश के। और गुरसफ किसका नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। सिकंदर एसानी स्वयं को सिकंदर कौन कहता था? अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र में विषय काम किया? तो नहर निर्माण में। और निम्न जातियों में लोकप्रिय होने का प्रमुख कारण क्या है? तो सरलता और अंडवरविहीन। नाथपंथियों के अनुसार काया और आत्मा की साधना कैसे होती है? तो योग एवं ध्यान से होती है। 7 अमीरातों के संघ कौन सा देश है? तो UAE है। और वैशाली और दरभंगा के पानी किस बैराज से मिलता है? त्रिवेणी बैराज से। राज्य कार्यपालिका संविधान के किस भाग में है? तो भाग 6 में। और डायोप्टर किसका मात्रक है? तो लेंस की मात्रा है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा।